मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब की 37वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। मसीह में मेरे बहुत ही अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको फादर अल्लाह रखे की तरफ से दिल से सलाम। और आप देख रहे हैं अ रिवर ऑफ बर्निंग फायर यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको सलाम मरियम की दुआ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है पर रोशनी डाली थी और आपको बताया था कि सलाम मरियम की दुआ के हर एक फ़िक्रा और लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से सलाम मरियम के दुआ के दूसरे हिस्से को बयान करने की सही करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि सलाम मरियम की दुआ के दूसरे अल्फाज के बारे में मैं आपको मैं आपको बताता चलूँ कि पाकमा कैथोलिक कलीसिया के अकीदे की तशहीर और ईमान की पुख्तगी दो चीज़ों पर मुनहसर है। एक तो बाइबल मुकद्दस जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और दूसरा रवायात जो हमने रसूलों से पाई है। 15वीं और 16वीं सदी में एक नारा लगा था सोला स्क्रिप्टूरा का, जिसका मतलब है सिर्फ बाइबल मुकद्दस, यानी कलाम की तशरीह और अकीदे की तशहीर के लिए बाइबल मुकद्दस ही सिर्फ काफ़ी है, जिसमें रवायात की नफ़ी की गई थी। तो हम देखते हैं कि अगर हम रवायात को नहीं मानते तो हमारा अकीदा, हमारा ईमान और हमारी बाइबल मुकद्दस की तशरीह नामुकम्मल है। और बाइबल मुकद्दस खुद भी ये फरमाती है कि तुम रवायात को थामे रखो, और अगर कोई रवायात को नहीं मानता या नहीं थामे रखता तो तुम उससे किनारा करो। बाइबल मुकद्दस इसका सबूत देती है और मैं चंद एक हवाला जात आपकी समात आगोश करना चाहूँगा, क्योंकि रवायात वो होती हैं जो औरली तौर पर जो है वो बयान की जाती हैं, और औरली तौर पर खुदा यसुह मसीह का कलाम बहुत बयान किया गया है। इससे पहले कि ये हवाला जात मैं पढ़ूँ कि तुम रवायात को मजबूती से थामे रखो, मैं एक और हवाला जो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 21वें बाब में से लिया गया है वो पढ़ना चाहूँगा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 21वां बाब में कुछ यूँ मरकूम है जहाँ पे ये लिखा हुआ है, मगर और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, और अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं गुमान करता हूँ कि किताबें जो लिखी जाती दुनिया में समा ना सकती थी। यानी ये कि बहुत सारी और बातें हैं जो खुदा यसुह मसीह ने कही हैं और जो इस बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखी गई, और जो बाइबल मुकद्दस में लिखी गई हैं वो इसलिए कि आप ईमान में पुख्ता हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी बातें जो खुदा यसुह मसीह ने की थी, जो औरली तौर पे कलीसिया में गर्दिश कर रही थी, वो सच्ची और पक्की नहीं थी, क्योंकि खुदा यसुह मसीह की कोई भी बात बेकुदरत नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी हर बात जो है वो इल्हामी है और खुदा की तरफ से है। इसलिए मैं कुछ हवाला जात ये पढ़ना चाहूँगा जिसमें बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि तुम रवायात को मजबूती से थामे रखो। तो मैं पहला हवाला पढ़ना चाहूँगा मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम, पहला करंथियों उसका 11वां बाब उसकी दूसरी आयत में कुछ यूँ लिखा है, मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उन्हें बरकरार रखते हो। यानी वो रवायतें जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने उन्हें पहुँचाई थी वो रवायतों पर भी कायम थे। तो मैं दूसरा हवाला पढ़ना चाहूँगा तस्सलुनीकियों के नाम ख़त उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत। तस्सलुनीकियों का दूसरा ख़त उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, इस वास्ते ए भाइयों साबत कदम रहो और उन रवायतों को थामे रहो जिनकी तुमने हमारी तकरीर या तहरीर के ज़रिए से तालीम पाई है। यानी रवायतों को थामे रखने के लिए ये कहा गया है कि रवायतों को मानना है, रवायतों को भूलना नहीं है।
इसी खत की तीसरे बाब की 6ठी आयत में कुछ यूं मरकूम है, और ए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम हर उस भाई से किनारा करो जो बाकायदा नहीं चलता और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो हमारी तरफ से उसे पहुंची है। यानी अगर कोई रवायत पर अमल नहीं करता तो उससे किनारा करो। इसलिए और भी बहुत सारी आयात हैं जिनमें ये कहा गया है कि तुम रवायात को मजबूती से थामे रखो। इसलिए आज बाइबल अस्लाम मरियम की दुआ के दूसरे हिस्से को मैं रवायात और बाइबल मुकद्दस दोनों में से आपको बयान करने की सही करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारी अस्लाम मरियम की दुआ के दूसरे हिस्से के पहले अल्फाज ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ के हैं। और रवायत बयान करती है कि जब हन्ना और योयाकीम बे औलाद थे और उन्होंने खुदा से ये वादा किया कि अगर वो उन्हें औलाद बख्शेगा तो वो उस औलाद को हैकल में नज़र करेंगे, और खुदा ने उन्हें एक बेटी अता की जिसका नाम उन्होंने मरियम रखा। और जब मुकद्दसा मरियम 3 साल ही की थी तो उन्होंने इसे हैकल में नज़र कर दिया। वहाँ पर उसने रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर की, कलाम मुकद्दस को सुनती रही, शरीयत को पढ़ती रही, उसकी तशरीह को सुनती रही, और इसी तरह वो खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। मैं चंद एक मुकद्दसों के जो खूबियाँ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको बयान करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी कि मुकद्दस असल में है कौन और मुकद्दसा मरियम कैसे मुकद्दसा है। और ये मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और रवायत के मुताबिक बयान करने की कोशिश करूँगा। मुकद्दस वो है जो खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ है और जिस पर खुदा का फजल हुआ है, और मुकद्दसा मरियम पर खुदा का फजल ऑलरेडी हो चुका था, और है खुदा मुकद्दसा मरियम पर खुदा का फजल जिसका जिक्र हमें मिलता है मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब की 28वीं आयत में। तो वो फजलों से भरी हुई है, इसलिए वो मुकद्दसा है। बनी नौ इंसान से मोहब्बत करना एक मुकद्दस का खासा होता है। मुकद्दसा मरियम की मोहब्बत का ये मुंह बोलता सबूत है कि उसने खुदा की हाँ में हाँ मिलाई, जिसका सबूत हमें मुकद्दस लूका की अंजील उसके 37वीं आयत में मिलता है। इसलिए वो मुकद्दसा है। मुकद्दस की ज़िंदगी का ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो रिस्क लेता है। मिसाल के तौर पे बाप इब्राहिम जिसने रिस्क लिया और खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उसके पीछे चल पड़ा और ईमानदारों का बाप कहलाया। तो मुकद्दसा मरियम ने भी ये रिस्क लिया था कि कुंवारपन की हालत में उसने जन्म दिया, कुंवारपन की हालत को खोए बगैर उसने जन्म दिया, और ये उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था। तो उसने रिस्क लिया, इसलिए वो मुकद्दसा है। और मुकद्दस वो होता है जो दुआगो होता है। और आप जानते हैं, मैंने बताया है कि मुकद्दसा मरियम 3 साल की उम्र में ही हैकल में पेश कर दी गई, हैकल में भेज दी गई। तो जब वो हैकल में थी तो वो हर वक्त खुदा से महवे गुफ्तगू रहती थी, दुआ करती रहती थी, इसलिए वो मुकद्दसा है। वो दुआगो है और वो मुकद्दसा है। इसी फिक्रे के दूसरे अल्फाज हैं खुदा की माँ, और इसको मैं रवायात और बाइबल मुकद्दस दोनों के मुताबिक आपको बताने की सही करूँगा। इब्तदाई कलीसिया में चर्च फादर्स ने ये साबित किया था कि खुदाम यीशु मसीह एक है और इसमें 2 फितरतें हैं, यानी वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान है, और इन दोनों फितरतों को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनको जुदा नहीं किया जा सकता। अगर हम मुकद्दस अग्नेशियस की थियोलॉजी को देखें तो उसने भी ये बयान किया है कि खुदा यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। मुकद्दस पोलीकार्प हैं, मुकद्दस जस्टिन मार्टर हैं, मुकद्दस इरेनियस है, मुकद्दस क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, मुकद्दस तरतुलियन है, और मुकद्दस हिप्लोटस है, और मुकद्दस ओरिजन है।
ये तमाम मुकद्दसीन ऐसे हैं जिन्होंने खुदाम यीशु मसीह की दोनों फितरतों को बयान किया है और उन्होंने ये बताया है कि दोनों फितरतें आपस में जुदा नहीं हो सकती, यानी वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। काउंसिल ऑफ इफिसस जो 431 में हुई थी, वहाँ पर दो टर्में चली थी, दो टर्म्स थी जो चली थी, एक तो थियोटोकस और एक थी क्रिस्टोकस। और ये हेरेसी थी कि मुकद्दसा मरियम को क्रिस्टोकस कहना चाहिए, थियोटोकस नहीं कहना चाहिए। ये नेस्टोरियन की हेरेसी थी और बहुत सारे बिशप साहबान इस काउंसिल में मौजूद थे जिन्होंने नेस्टोरियस की इस हेरेसी को जो है वो बिदअत करार दिया और ये साबित कर दिया कि मुकद्दसा मरियम को थियोटोकस कहना चाहिए, क्रिस्टोकस नहीं कहना चाहिए। थियोटोकस का मतलब है खुदा बेरर, यानी उसने खुदा को जन्म दिया है। और बाइबल मुकद्दस ये साबित करती है कि खुदाम यीशु मसीह खुदा है। हाँ, बाइबल मुकद्दस में तो दोनों उसकी फितरतें ज़ाहिर की गई हैं, वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी। इससे पहले कि मैं चंदा आपको हवाला जा दूँ कि वो खुदा है, मैं आपको ये दोनों फितरतें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बताने की सही करूँगा। उसका कंवारी माँ से पैदा होना उसकी इंसानी फितरत है और उसका मुर्दों में से जी उठना उसकी खुदाई फितरत है। उसका गुस्से में आना, उसका भूख लगना, ये उसकी इंसानी फितरत है और उसका मुर्दों को जिंदा करना, ये उसकी खुदाई फितरत है। और हम देखते हैं कि ये दोनों फितरतें उसकी बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है। और अभी हम ये साबित करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है और इनका जिक्र हमें मिलता है कलाम मुकद्दस में। अब अगर हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब की 43वीं आयत, जिसे 43वीं आयत कहते हैं, 43वीं आयत में हम यूँ पढ़ते हैं, और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। यानी मुकद्दसा एलिज़ाबेथ ने मुकद्दसा मरियम को जो है वो खुदा की माँ कहा है। मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। इसलिए एक और हवाला हम पढ़ेंगे, मुकद्दस मरकस की अंजील, मुकद्दस मरकस की अंजील में से ये हवाला लिया गया है। मुकद्दस मरकस की अंजील उसके पहले बाब की 25वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, कद्दूस खुदा। और ये कौन कह रहा है? वो बदरू गिरफ्ता इंसान जिसमें बदरू है, जो हैकल में था, कफरनहूम की हैकल में था और जिसमें बदरू थी। और ये बदरू भी चिल्ला कर कह रही है कि खुदाम यीशु मसीह खुदा है। हाँ, ये बाइबल मुकद्दस साबित कर रही है कि खुदाम यीशु मसीह क्या है? खुदा है। और तीसरा हवाला हम पढ़ेंगे, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत, जहाँ पर बहुत खूबसूरती से ये बयान किया गया है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, इब्तिदा में कलीमा था और कलीमा खुदा के साथ था और कलीमा खुदा था। यानी कि बाइबल मुकद्दस ने ये साबित कर दिया है कि खुदाम यीशु मसीह खुदा है और कोई भी इससे मुंह नहीं मोड़ सकता कि मुकद्दसा मरियम खुदाम यीशु मसीह की माँ है। और अगर वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा है तो मुकद्दसा मरियम को ये कहा जा सकता है खुदा की माँ। तो इसमें कोई मजायका नहीं कि हम मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ कहें, क्योंकि वो है, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह खुदा है और मुकद्दसा मरियम उसकी माँ है और मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है। इसलिए बाइबल मुकद्दस और रवायात दोनों ये साबित करती हैं कि मुकद्दसा मरियम मुकद्दसा भी है और खुदा की माँ भी है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अल्फाज भी अच्छी तरह समझ आ गए होंगे कि ये अल्फाज भी बाइबल मुकद्दस के ऐन मुताबिक है। इसलिए वीडियो लंबी हो रही है तो अगले जो अल्फाज इस्लाम मरियम की दुआ के रहते हैं वो मैं अगली किस्त में बयान करने की कोशिश करूँगा। तो आप सब सलामत रहें, कलाम मुकद्दस को पढ़ते रहें, इसकी रोशनी से मुनव्वर होते रहें, खुदा की पनाह में रहें और हमेशा कलाम के पढ़ने से बरकत हासिल करते रहें और कलाम के सुनने से मुबारक होते रहें। आमीन।